खबर उदयपुर से है। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी के ऑफिशियल वर्क बाधित होने से विभागों में कामकाज पेंडिंग हो गए हैं, जिससे ग्रामीण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब महामारी के कम होते ही सरकार के जनप्रतिनिधि भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इसके तहत उदयपुर के जिला परिषद सभागार में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने एक बैठक ली, जिसमें उदयपुर जिले के पंचायत राज के प्रधान, सरपंच और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने मनरेगा, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में जो पेंडिंग पड़े काम हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नए प्रपोजल के लिए प्रस्ताव बनाकर मनरेगा में सांसद कोटे से पंचायत समिति में जितने काम हो सके उनको करने के लिए जल्द से जल्द निर्देशित भी किया गया है। और सांवलिया चिकित्सालय गांधीनगर के सामुदायिक भवन में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब लोगों को वैक्सीनेशन की महत्ता समझ में आई है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। वैक्सीनेशन के लिए सवेरे 5 बजे से ही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। इसमें युवाओं के साथ युवतियां भी गांधीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में पहुंची। उनका ये कहना है कि कई बार लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया, तो आखिर वो जल्दी उठकर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच गई हैं। इसके लिए पहला नंबर उनका है। लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार भी किया। गांधीनगर के साथ ही सांवलिया चिकित्सालय में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेट किया गया। दोनों ही जगहों पर 200 लोगों को कोरोना का टीका लगवाया गया, जबकि 500 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे थे। और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने घर घर टीकाकरण अभियान और वैक्सीन ऑन व्हील से संबंधित पोस्टर्स का एक विमोचन किया है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि जिले का कोई भी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए घर घर कोविड टीकाकरण वैक्सीन ऑन व्हील व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण केंद्र तक जाने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर बात कर सकता है, उसे जानकारी दे सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 मोबाइल ओपीडी यूनिट द्वारा शहर के कई जगहों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मोबाइल ओपीडी यूनिट का रूट पहले से निर्धारित करते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। वैक्सीन की अफवाहों और भ्रम के बीच गजसिंहपुर में जबरदस्त टीकाकरण देखने को मिल रहा है। गजसिंहपुर में कोरोना से जंग जीतने के प्रयास तेज नजर आ रहे हैं। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। वैक्सीन को लेकर गजसिंहपुर के राजकीय चिकित्सालय के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग अपना जरूरी काम छोड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ही कोरोना पर आक्रामक हथियार है। हर दिन 200 से 250 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। गजसिंहपुर सीएससी में अब तक 8,708 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिनमें से 18 प्लस उम्र के युवाओं को जो वैक्सीन लगी है वो 1844 लगी है। कोविशील्ड 1352 45 प्लस की उम्र को लगी है। तो इसीलिए फर्स्ट डोज के लिए भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको नजर आएंगे। तो ये उत्साह इसी से देखने को मिलता है कि किस तरह से पहले जो भ्रम, जो डर वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर था, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और दौसा में एक ही परिवार के 4 महिलाओं के साथ बहुचर्चित रेपकांड के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नाबालिग रेप पीड़िता कलेक्ट्रेट के पास पहुंची और सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर आप बीती सुनाई। रेप पीड़िता का कहना है कि जिस आरोपी को रेप के मामले में जेल की सजा हुई वो उसे फांसी की सजा दिलाना चाहती है, लेकिन उसके परिजन समझौता कराने का दबाव बना रहे हैं। नाबालिग रेप पीड़िता का आरोप है कि उसे इस गंदे काम में डालने का काम भी उसकी माँ, मामा और मौसियों ने किया है। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी विष्णु गुर्जर के अलावा अन्य सह आरोपियों से उसके परिजनों ने पैसे लिए, समझौता कर लिया और मुख्य आरोपी विष्णु गुर्जर से भी समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है।
फिलहाल नाबालिग रेप पीड़िता अपनी ताई ताऊ के पास रहती है, जिसके साथ उसने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से माँ बाप, मामा, मौसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। आपको बता दें कि जनवरी महीने की 21 तारीख से 24 तारीख के बीच 4 दिन में एक ही परिवार की 4 महिलाओं ने विष्णु गुजर नाम के आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस सीरियल रेप कांड मामले में महिला, उसकी 2 बहनें और एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन महिला की रेप पीड़िता नाबालिग बेटी आज मीडिया के सामने आई और कहा कि उसको इस गंदे काम तक पहुंचाने में उसकी मां, मौसी, मामा का हाथ है। ऐसे में इस मामले में अब मां समेत सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है। इसके लिए पीड़िता पिछले दिनों रेंज आईजी को भी एक ज्ञापन देने के लिए गई थी। और बीकानेर में पानी की नियमित आपूर्ति की मांग को लेकर वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने नया शहर की पानी की टंकी पर नारेबाजी कर मटकियां फोड़ी, अपना गुस्सा जताया। बीएसपी के कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि नहरबंदी खत्म हुई है, कई दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग दोगुने दाम पर पानी का टैंकर मंगवाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पानी की समस्या को लेकर मोहल्ला वासियों ने जलदाय विभाग को इस बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मजबूरन अब वार्डवासियों को प्रदर्शन करना पड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। बूंदी शहर में नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली पानी की सप्लाई की वजह से लोग काफी परेशान हैं। शहर में पानी की किल्लत है। लगातार जलदाय विभाग के अधिकारियों को नगर परिषद के पार्षदों द्वारा शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज पार्षद आज जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर खाली मटकियों के साथ जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता देवकी नंदन व्यास का घेराव करते हुए उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। शहर में पानी की समस्या को दुरुस्त करवाने की मांग की गई। सभी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। शहर में पानी की सप्लाई नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। नोहर ढडीला गांव के ग्रामीणों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नोहर विधायक अमित चाचाण और एसडीएम श्वेता कोचर को एक ज्ञापन सौंपकर बीमा से वंचित करने वाले अधिकारियों और उनके दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। बीमा से वंचित झुंडेला गांव के सैकड़ों किसान पंचायत समिति सदस्य मंगेश चौधरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव के कुछ ही किसानों को बीमा कंपनी द्वारा बीमा दिया गया है, जिसमें राजस्व पटवारी और पटवारी के नुमाइंदे बीमा कंपनी में अधिकारियों ने मिलकर गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग की है, जिसके चलते पटवारी के लोगों को तो बीमा आ गया, लेकिन गांव के ज्यादातर किसान बीमा राशि से वंचित हैं, जिसका ग्रामीण अब जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए, ग्रामीणों ने विधायक से मिलकर दोषी पटवारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और वंचित किसानों को बीमा दिए जाने की मांग की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।